वकील के चैम्बर से महिला ने दिन दहाड़े चोरी किया मोबाइल। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में चोरी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। एक और मामला सामने आया है जहां पर एक वकील के चैम्बर से दिन दहाड़े महिला ने मोबाइल चोरी कर लिया और चलती बनी। दरअसल आपको बता दें, प्रार्थी अधिवक्ता अनुपम सिंह चैम्बर नंबर 461 एक महिला रुचि शर्मा के पारिवारिक मुकदमे में पैरवी कर रही हैं और वे रुचि शर्मा के मुकदमे पिछले 4 सालों से लड़ते आ रही हैं, जिस वजह से रुचि शर्मा को चैम्बर पर आना जाना लगा रहता है। प्रार्थी अनुपम सिंह का आरोप है कि चैम्बर पर रुचि शर्मा अपने भाई के साथ आई। इसी बीच प्रार्थी अधिवक्ता अपने पैसों के सिलसिले में गए हुए थे, तभी रुचि शर्मा प्रार्थी अधिवक्ता का एक मोबाइल वीवो V21 चैम्बर पर से उठाकर ले जाने लगी। तभी प्रार्थी अधिवक्ता के चैम्बर पर काम करने वाले लड़के शिवम ने अपनी आंखों से उस महिला को मोबाइल ले जाते हुए देखा है। जब शिवम ने महिला से कहा कि आप वकील साहब का फोन क्यों ले जा रही हैं, तब महिला ने कहा कि वकील साहब आए तो उन्हें बता देना और अपने भाई के साथ बैठकर चलती बनी। प्रार्थी अधिवक्ता का आरोप है कि जब उन्होंने अपने नंबर पर फोन किया तो वह बंद आ रहा था। इसके बाद उस महिला ने उस मोबाइल में अपना सिम कार्ड डाल लिया, जिसमें चौकी इंचार्ज साहब को अवगत कराया गया कि वह महिला उस फोन में अपना नंबर चला रही है, लेकिन फिर भी उसमें कोई जांच नहीं की गई। इसके बाद माननीय न्यायालय में मुकदमे के आदेश पारित करे गए और थाना सिविल लाइन में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन फिर भी पुलिस ने इसकी कोई छानबीन नहीं की। उसके बाद प्रार्थी अधिवक्ता ने IGRS SSP महोदय मुरादाबाद को दिया। उस IGRS पर भी थाने की पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसमें गलत रिपोर्ट लगा दी गई। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जी वकील साहब, पहले तो परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट अनुपम सिंह और निकट CGM कोर्ट मेरा चैम्बर है, अधिवक्ता बिल्डिंग के बाहर। सर, क्या पूरा मामला है कि 56 से जो आपने FIR मेरे बड़े भैया, मैंने एक तहरीर दी थी आज से लगभग 5 महीने पहले, 30/1/2024 को कैंप चौकी इंचार्ज महोदय जी को, जिसमें मैंने लिखा था कि मेरा मोबाइल, जिसका IMEI नंबर यह है, जिसमें मैं अपना मोबाइल नंबर चलाता हूँ, एक रुचि शर्मा नाम की मेरी क्लाइंट हैं जिनके मुकदमे मैंने लड़े हैं और लगभग पिछले 4 साल से उनके मुकदमे लड़ता चला आ रहा हूँ। उनके भाई का मुकदमा लड़ता चला आ रहा हूँ। अमरोहा में उनके भाई के खिलाफ़ मुकदमा लिख गया था, सब मैं लड़ता आ रहा हूँ। 25/1/2024 को जब मैं अपनी कचहरी में, कोर्टों में अपने काम के लिए जाता था, तो मैं अपने पास अपने 3 मोबाइल रखता हूँ हमेशा ही। अभी आज भी 3 मोबाइल हैं मेरे पास। एक मोबाइल मेरा चैम्बर पे रखा हुआ था। दोपहर का समय हो रहा था, लगभग 1-1:30 बजे का, 1-1:30 बज रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, मैं जब 2-2:30 बजे करीब लौट के आया तो मेरे चैम्बर एक्चुअली 24 घंटे खुलता है। मेरे चैम्बर पे लड़का रहता है शिवम नाम का, और वो ही देख रेख करता है। वो हमारे जज साहब महोदय जी के यहाँ भी जो है वो बेचारा नौकरी वोकरी करता है। वो मेरे चैम्बर पे रहता है, लेकिन अधिकतर सफाई वगैरह और सब चीज़ें ये वो ही करता है। अब मैं जब लौट के आया तो मुझे शिवम से मैंने कहा, मैंने बेटा मेरा मोबाइल रखा था यहाँ पे वीवो का, वो मोबाइल कहाँ है? बोले भैया रुचि आई थी, रुचि शर्मा अपने भाई के साथ विशाल के, और वो जो है आपका मोबाइल बहुत देर तक तो देखती रहीं और देखने के बाद अपने साथ ले जाने लगी। जब वो लेके गई तो बोले, मैंने रोका बाहर कि बोले आप भैया का मोबाइल क्यों लेके जा रही हो? तो बोले वो भैया आए तो उनसे बता देना, और अपने भाई के साथ बैठ के चली गई। ये बात मुझे शिवम ने बताई। मैंने बेटा अकेली आई थी या किसके साथ आई थी? तो अपने भाई के साथ आई थी। मैंने बहुत अपने नंबर पे फ़ोन किया, फिर मैंने उनके नंबर पे फ़ोन किया, तो पहले तो कुछ देर तक मोबाइल बंद रहा, फिर मोबाइल खुल गया, लेकिन मेरा नंबर नहीं खुला। मेरा नंबर का सिम कार्ड हटा के वो अपना मोबाइल उन्होंने नंबर डाल लिया। उनका मोबाइल नंबर मुझे मुँह ज़बानी याद है, 7906595575। ये बात मैंने बताई भी, ये बात मैंने कैंप चौकी इंचार्ज साहब को बताई भी कि वो अपना मोबाइल चला रही हैं, उसमें अपना नंबर चला रही हैं, लेकिन इस तरीके की कोई जांच ही नहीं की गई। जब वो जांच नहीं की गई और उसमें
मेरे फेवर में कोई जांच नहीं हुई और उसको मेरे IGRS को समाप्त कर दिया गया उसमें और बातें लिख के, तब मैं माननीय न्यायालय की शरण में आया और माननीय न्यायालय से जो है मैंने गुहार लगाई। माननीय न्यायालय ने मेरी बात सुनी और माननीय न्यायालय ने जो है मेरी बात को सही मानते हुए मुकदमे के आदेश पारित करे। किन किन धाराओं में चोरी के मुकदमे में मुकदमा पंजीकृत हुआ है 380 IPC में। तक पुलिस थाना कौन सा पड़ गया? ये थाना सिविल लाइंस है और चौकी जो है वो कैंप लगती है, कैंप चौकी। मुकदमा आज ही लिखा गया है। एक्चुअली पुलिस भी जो है व्यस्त चल रही थी इलेक्शन में, कल काउंटिंग निपटी है, इस वजह से आज जो है मेरा मुकदमा पंजीकृत हुआ है। अब इसकी विवेचना जो है वो मैंने देखा है, इसमें पढ़ा भी है, दरोगा जी अजिंदर जी हैं वो करेंगे। अच्छा कि कुछ लेडीज का इनके तो अवैध संबंध रहते चले आए हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। अभी सुनने में आया है कि ये शायद अपने घर भी नहीं है, वो लखनऊ के एक वो हैं अधिकारी जो इस टाइम पोस्टेड हैं यहीं पास में, और उनकी खुद की अपनी बीवी होते हुए उनके साथ, और बल्कि इसका पति भी है इनके, उसको तलाक भी नहीं दिया है, अभी कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है, तब भी साथ में ही रह रहे हैं। उसी अधिकारी ने फ़ोन करके जो है वो रिपोर्ट मेरी गलत लगवाई थी पहले, जिसमें पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत नहीं किया, और उसी अधिकारी के दबाव में आके जो है ये मुकदमा मेरा पंजीकृत नहीं हुआ था। मे भी पॉसिबल काफ़ी टाइम से होंगे, क्योंकि जब साथ में रह रहे हैं अब, और तो होंगे ही। रहने वाले लखनऊ के हैं और शायद मैं समझता हूँ बदायूं में पोस्टेड है। नाम तो अभी मेरे को याद नहीं है, शायद सुशील या सुनील कुछ ऐसे करके हैं जी। मतलब शादी हो जाने के बाद बिल्कुल, ऐसे लोगों को कहाँ डर होता है किसी भी कानून का।